हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और साउथवेस्ट एयरलाइन फ्लाइट 1248 में बैठे 103 लोगों को ये पता ही नहीं था कि वो जल्द ही मौत के मुंह में जाने वाले हैं। ये प्लेन शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में टचडाउन किया। बर्फीले तूफान की वजह से रनवे में फिसलन भी बढ़ चुकी थी। साउथवेस्ट का ये विमान रनवे 31 पर फिसलते हुए एयरपोर्ट के बाउंड्री लाइन को क्रॉस करते हुए बाहर निकल गया। घरों को, सड़कों को तोड़ते हुए सड़क पर चल रही गाड़ियों से टकराते हुए हाईवे पर जा रुका। रोजाना कई सारे प्लेन्स बारिश में टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं। आज के एडवांस प्लेन में एंटी स्किड सिस्टम, एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम, ऑटो पायलट जैसे कई एडवांस टेक्नोलॉजी होता है जो प्लेन को बारिश में भी सही सलामत लैंड करा सकता है, उसे फिसलने से रोक सकता है। साउथवेस्ट का ये प्लेन भी बिल्कुल एडवांस और नया प्लेन था। फिर भी ये प्लेन कैसे इतने आधुनिक होने के बावजूद भी इतने बड़े हादसे का शिकार हो गया, जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। साल 2005 जब साउथवेस्ट एयरलाइन कंपनी ने बोइंग 737 का एक एडवांस प्लेन खरीदा। दिन था 8 दिसंबर 2005, 7:15। साउथवेस्ट एयरलाइन फ्लाइट 1248 वाशिंगटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 98 पैसेंजर्स को लेके उड़ान भरा। प्लेन में 5 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। इस प्लेन को शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था। प्लेन को कैप्टन ब्रूस और फर्स्ट ऑफिसर स्टीव उड़ा रहे थे। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। देखते ही देखते ये प्लेन शिकागो पहुंच गया। अब वक्त आ चुका था इस प्लेन को लैंड कराने का, लेकिन शिकागो एयरपोर्ट में बर्फ पड़ रही थी। ऊपर से शाम का समय भी था, इसलिए विजिबिलिटी भी बेहद कम थी। ATC ने कहा कि आपके लिए रनवे 13 अच्छा रहेगा लैंडिंग के लिए, लेकिन कैप्टन ने कहा कि हम रनवे 31 पर लैंड करेंगे, यानी कि रनवे के ठीक उल्टे डायरेक्शन से। अब धीरे धीरे प्लेन रनवे से अलाइन हो गया। लैंडिंग गियर को डाउन करते हुए ये प्लेन रनवे की तरफ बढ़ने लगा। देखते ही देखते ये सही सलामत टचडाउन भी कर गया, लेकिन अब वक्त था प्लेन के ऑटो ब्रेक का इस्तेमाल करके इसे रोकने का। व्हील पर लगा डिस्क ब्रेक प्लेन को धीमा करने की कोशिश करने लगा, फिर भी ये प्लेन रुका नहीं। रनवे के खत्म होने के बावजूद भी प्लेन का रफ्तार धीमा नहीं हुआ। प्लेन फिसलते हुए, घरों को तोड़ते हुए हाईवे पर एक एक करके 3 कार्स को ठोकर मारने के बाद ये प्लेन रुक गया। पूरे एयरपोर्ट में, सड़क में, ट्रैफिक में फंसे लोग एक पल में मानो सब कुछ सुन्न हो गया हो। एक माँ बाप ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस कार में वो जा रहे हैं अचानक कोई प्लेन आकर उससे टकरा जाएगा और इस हादसे में वो माँ बाप अपने 6 साल के बच्चे को खो देंगे। जिस मासूम ने अभी दुनिया भी नहीं देखा था, उसे ये दुनिया ही छोड़ देना पड़ा। इस हादसे में प्लेन में बैठे सभी लोग सुरक्षित थे, लेकिन सड़क पर 3 बच्चे और 2 बड़े बुरी तरह से घायल हो चुके थे। सबसे दुखद खबर ये थी कि एक 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। पर आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ तो कैसे हुआ? क्या इसके पीछे भी कोई लापरवाही थी या कोई टेक्निकल फेलियर? इन्वेस्टिगेशन की टीम लग गई इन सारे अनसुलझे सवालों से पर्दा उठाने के लिए। इस केस को सुलझाना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि प्लेन भी सही सलामत था और सारे पायलट्स भी। घटना के अगले दिन से ही पायलट से पूछताछ शुरू हो गया, लेकिन एक और समस्या ये थी कि इतने बड़े प्लेन को हाईवे से हटाएं कैसे? अक्सर जब प्लेन किसी रिमोट एरिया में इमरजेंसी लैंडिंग करता है तो अरबों रुपए के प्लेन को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। यहाँ पर प्लेन को वापस मेंटेनेंस के लिए भेजना भी बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। इस पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना के रखा है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। खैर, बात करें फ्लाइट 1248 की, तो इसके पार्ट्स को खोलकर ट्रक में लोड करके इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया और इतना करने में 2 दिनों का वक्त लग गया। उधर इन्वेस्टिगेशन की टीम ने बस कुछ ही दिनों में इस केस को सॉल्व कर दिया। तो आइए देखते हैं आखिर ये हादसा कैसे हुआ। साउथवेस्ट एयरलाइन फ्लाइट 1248 शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गया। कैप्टन ने ये डिसाइड किया कि हम रनवे C31 पर लैंड करेंगे, लेकिन ATC ने ये सजेस्ट किया था कि आप रनवे C13 पर लैंड करें, यानी कि C31 के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन से, क्योंकि इस डायरेक्शन से प्लेन को हेडविंड का सामना करना पड़ता, यानी कि लैंडिंग के विपरीत दिशा से हवा बह रही थी, जो प्लेन को धीमा करने में मदद कर सकता था।
लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में प्लेन को लैंड कराने की वजह से हवा प्लेन को पीछे से आगे की ओर धकेल रही थी, जिससे प्लेन को धीमा करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। पर यह समस्या इतनी भी बड़ी नहीं थी कि प्लेन क्रैश हो जाए। रनवे C31 6522 फीट लंबा है। बोइंग 737 प्लेन आराम से 4-4.5 हजार फीट में लैंड कर सकता है, लेकिन अगर मौसम खराब हो, बारिश हो रही हो, तो बोइंग 737 आराम से 5-5.5 हजार फीट लंबे रनवे पर लैंड कर सकता है। यहाँ पर शिकागो एयरपोर्ट के पास 6.5 हजार फीट लंबा रनवे था, जरूरत से लगभग 1000 फीट एक्स्ट्रा। फिर भी ये प्लेन रुक नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पर पायलट ने एक बहुत बड़ा गलती कर दिया। दोस्तों, एक भारी भरकम बड़े प्लेन को रोकने के लिए प्लेन के पिछले व्हील में डिस्क ब्रेक लगा होता है और इसे कंट्रोल करने के लिए कॉकपिट में ब्रेक पैनल भी होता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा, 1, 2, 3 मैक्स। यहाँ पर 1 का मतलब है 25% ब्रेक लगेगा, 2 का मतलब है 50%, 3 का मतलब है 75% और मैक्स का मतलब है 100% ऑटो ब्रेक अप्लाई होगा। जैसे ही प्लेन का व्हील रनवे से टच डाउन करे, यहाँ पर 1, 2, 3 और मैक्स में ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई होता है। दोस्तों, ऑटो ब्रेक अप्लाई करते समय पूरा लोड प्लेन के डिस्क ब्रेक पर आ जाता है, जिससे इसमें बहुत सारा हीट जनरेट होता है। इस हीट को रोकने के लिए ऑटो ब्रेक को थोड़ा सा रिलैक्स देने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर रिवर्स थ्रस्ट काम आता है। ये बेसिकली इंजन में एक विंडो होता है जो ओपन होकर हवा को आगे की ओर मोड़ देता है, जिससे प्लेन भी धीमा होने लगता है और डिस्क ब्रेक को अधिक काम नहीं करना पड़ता प्लेन को धीमा करने के लिए। इसीलिए प्लेन के टचडाउन के तुरंत बाद रिवर्स थ्रस्ट को ऑन कर दिया जाता है। लेकिन साउथवेस्ट के साथ ऐसा नहीं था। जैसे ही प्लेन टचडाउन किया, ऑटो ब्रेक अप्लाई होने लगा, लेकिन ऑटो ब्रेक तो ऑटोमेटिकली अप्लाई होने लगा, लेकिन रिवर्स थ्रस्ट को मैनुअली अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पर पायलट ने रिवर्स थ्रस्ट को ऑन नहीं किया। प्लेन आगे की ओर बढ़ता रहा लगभग 18 सेकेंड्स तक, तब जाकर पायलट ने रिवर्स थ्रस्ट को ऑन किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब सिर्फ 1000 फीट रनवे ही बचा था प्लेन को रोकने के लिए। इतने बड़े प्लेन को रोकना अकेले ऑटो ब्रेक के बस की बात नहीं थी। ये प्लेन फिसलते हुए रनवे के बाहर सड़क पर चल रहे गाड़ियों से टकराते हुए आगे जाकर रुक गया। ऐसे हादसों में ये डिसाइड करना बेहद मुश्किल हो जाता है कि आखिर गलती कहाँ और किसकी थी। इस केस की गहराई से छानबीन करने के बाद बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी कमियां सामने आ गई। पायलट ने हवा के बहाव को हल्के में ले लिया। वो चाहता तो एयरपोर्ट का एक चक्कर लगा के रनवे के ऑपोजिट डायरेक्शन से लैंड कर सकता था, और अगर विजिबिलिटी कम थी तो वो उसी शहर के दूसरे एयरपोर्ट में भी लैंड कर सकता था, जो सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। पर पायलट ने ऐसा नहीं किया। इस पॉइंट पर पायलट ने सफाई देते हुए कहा, हमें बहुत सारे टास्क कंप्लीट करना होता है कि गो अराउंड कम से कम करना है, फ्लैप 3 पर अधिक से अधिक लैंडिंग कराना है ताकि फ्यूल का सेविंग हो और एयरलाइन कंपनी का फायदा। इसलिए मेरे अंदर प्रेशर था कि किसी भी तरह से इस प्लेन को यहीं पर लैंड करा दिया जाए। कम विजिबिलिटी के कारण हम घबरा गए और रिवर्स थ्रस्ट को ऑन करने में 18 सेकेंड्स की देरी हो गई। रनवे के बाहर किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं था। अगर इंजीनियर्ड मटेरियल का यूज किया जाता तो शायद ये प्लेन रुक जाता। इस घटना के बाद रनवे के आगे 1000 फीट तक सब कुछ खाली करा दिया गया। रनवे के ठीक बाद इंजीनियर्ड मटेरियल का यूज किया गया। ये बेसिकली एयरक्राफ्ट को रोकने में हेल्प करता है। अगर प्लेन रनवे के बाहर चला जाए तो प्लेन का व्हील इसमें धंस कर रुक जाएगा। इसके साथ साथ एयरलाइन कंपनी को नोटिस दे दिया गया कि आप अपने पायलट्स को ठीक तरीके से ट्रेनिंग दें, समय समय पर इमरजेंसी लैंडिंग की सही ट्रेनिंग दें, ताकि फिर से ऐसी कोई गलती ना हो।